क्रिकेट एक खेल जो इंग्लैंड के गांवों में पैदा हुआ, उसने पूरी दुनिया में अपनी जगह बनाई। जहां भी यह गया, दिलों और दिमागों पर छा गया। जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ, यह अपने साथ इस प्यारे खेल के बीज ले गया और उन्हें मजबूती से भारतीय धरती पर बो दिया। कौशल, रणनीति और गजब के एथलेटिसिज्म के मेल वाला यह खेल भारतीय भावना के साथ गहराई से जुड़ गया। यह सिर्फ आग खेल से कहीं बढ़कर बन गया। यह आकांक्षाओं का प्रतीक था। एक युवा राष्ट्र के लिए खुद को दुनिया के सामने साबित करने का एक तरीका जो अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। साल था 1721। अंग्रेज नाविकों का एक समूह उनका जहाज कैम्बे के बंदरगाह पर रुका हुआ था। उन्होंने क्रिकेट का एक दोस्ताना खेल खेलने का फैसला किया। इस मामूली सी घटना ने भारतीय धरती पर क्रिकेट के आगमन का प्रतीक था। विशिष्ट क्लब बनाए गए और इन संस्थानों के पवित्र मैदानों में चमड़े और बल्ले की आवाज एक जानी पहचानी धुन बन गई। लेकिन क्रिकेट की अपील जल्द ही इन विशिष्ट समूहों की सीमाओं को पार कर गई। भारतीय, जो शुरू में इस अनोखे खेल के दर्शक थे, इसकी पेचीदगियों की ओर आकर्षित हुए और जल्द ही इसे उत्साह के साथ अपना लिया। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता में तेजी देखने को मिली। 1928 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का गठन एक ऐतिहासिक क्षण था। इसने देश में खेल के औपचारिक संगठन को चिह्नित किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ। हर भारतीय क्रिकेट प्रशंसक का सपना था कि उसकी टीम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों से भिड़े और जीत हासिल करे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय पहचान का रास्ता इतना आसान नहीं था। 1932 में टेस्ट खेलने वाले देशों के कुलीन क्लब में भारत का प्रवेश अत्यधिक गर्व का क्षण था। हालांकि शुरुआती सफर कठिनाइयों भरा था। उच्चतम स्तर पर टीम की अनुभवहीनता उनके शुरुआती प्रदर्शन में साफ झलक रही थी। लेकिन हार के बीच उम्मीद की किरणें थीं, व्यक्तिगत प्रतिभा जो भारतीय टीम के भीतर छिपी प्रतिभा की ओर इशारा करती थी। सी की नायडू जैसे खिलाड़ी, जिन्हें अक्सर भारतीय क्रिकेट का जनक कहा जाता है, उम्मीद की किरण बनकर उभरे। क्रिकेट के दीवाने देश के अटूट समर्थन से प्रेरित होकर भारतीय टीम ने हार मानने से इनकार कर दिया। स्वतंत्रता के बाद के युग ने भारतीय क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। 1963 की ही 50 के शब्द सोमवत और 50 के दशक में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में खुद को एक ताकत के रूप में स्थापित करने की दिशा में अपने पहले कदम उठा। 1952 में मद्रास, अब चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ टीम की पहली ऐतिहासिक टेस्ट जीत भारतीय रैंकों के भीतर बढ़ते विश्वास और दृढ़ संकल्प का प्रमाण थी। इस जीत ने पूरे देश में खुशियां फैला दी। यह एक प्रतीकात्मक जीत थी, जिसने एक राष्ट्र की कल्पना को प्रज्वलित किया। उन्नीस के दशक में भारतीय क्रिकेट के कुछ सबसे स्थायी प्रतीकों का उदय हुआ। मंसूर अली खान, पटौदी जैसे खिलाड़ियों ने अपनी शाही शान और सामरिक प्रतिभा के साथ दुनिया भर में क्रिकेट प्रशंसकों का मन मोह लिया।
इस दशक में स्पिन चौकड़ी, बिशन सिंह बेदी, ईरापल्ली प्रसन्ना, भागवत चंद्रशेखर और श्रीनिवास वेंकट राघवन का उदय हुआ। स्पिन गेंदबाजी में उनकी महारत ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आंख ताकत बना दिया। उनकी विरासत भारतीय स्पिनरों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। स्पिन चौकड़ी का प्रभाव उनकी प्रभावशाली विकेट लेने की क्षमताओं से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने स्पिन गेंदबाजी की कला को फिर से परिभाषित किया, विश्व मंच पर इसकी बारीकियों और जटिलताओं का प्रदर्शन किया। बिशन सिंह बेदी, ईरापल्ली प्रसन्ना, भागवत चंद्रशेखर और श्रीनिवास वेंकट राघवन ने आग-दुर्जेय संयोजन बनाया। वे भारत की कई प्रसिद्ध जीत के सूत्रधार थे। उनकी विरासत भारतीय स्पिनरों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। जैसे ही 1970 का दशक शुरू हुआ, भारतीय क्रिकेट ने एक ऐसे बल्लेबाज के आगमन को देखा जो महानता के लिए नियत था। सुनील गावस्कर अपनी त्रुटिहीन तकनीक, अटूट एकाग्रता और एडिग स्वभाव के साथ गावस्कर भारतीय बल्लेबाजी क्रम की रीढ़ बन गए। 1971 में खतरनाक वेस्टइंडीज के तेज आक्रमण के खिलाफ उनकी पहली श्रृंखला ने विश्व मंच पर उनके आगमन की घोषणा की। क्रम के शीर्ष पर गावस्कर की उपस्थिति ने स्थिरता और आश्वासन की भावना प्रदान की। वह सिर्फ आंख बल्लेबाज नहीं थे, वह आंख प्रेरणा थे। क्रिकेट की महिमा के लिए तरसते राष्ट्र के लिए आशा का प्रतीक थे। उन्नीस सौ 80 के दशक में आंख करिश्माई ऑलराउंडर का आगमन हुआ, जो हमेशा के लिए भारतीय क्रिकेट का चेहरा बदल देगा। कपिल देव अपनी तेज गति से गेंदबाजी, आक्रामक बल्लेबाजी और संक्रामक उत्साह के साथ कपिल ने भारतीय टीम में विश्वास और उद्देश्य की एक नई भावना का संचार किया। कपिल की कप्तानी की विशेषता उनके आक्रामक दृष्टिकोण और अपने साथियों पर उनके अटूट विश्वास से थी। उन्होंने उदाहरण पेश करते हुए अपनी टीम को स्वतंत्रता और आक्रामकता के साथ खेलने के लिए प्रेरित किया। 1983 में कप्तान के रूप में उनकी नियुक्ति शुरू में संदेह के साथ हुई थी, लेकिन कपिल ने अपने आलोचकों को सख्ती से चुप करा दिया। उन्नीस सौ 83 के विश्व कप में भारत की ऐतिहासिक जीत में कपिल का नेतृत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इंग्लैंड में आयोजित इस टूर्नामेंट में भारत ने रैंक बाहरी व्यक्ति के रूप में प्रवेश किया, लेकिन कपिल और उनकी टीम ने निडर भावना के साथ खेलते हुए तमाम बाधाओं को पार करते हुए प्रतिष्ठित ट्रॉफी अपने नाम की। 1983 की विश्व कप जीत भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण थी। इसने वेस्टइंडीज की अजेयता के मिथक को तोड़ा और विश्व क्रिकेट में एक प्रमुख शक्ति के रूप में भारत के आगमन की घोषणा की। कपिल की हरफनमौला प्रतिभा ने उन्हें 1983 के विश्व कप का निर्विवाद नायक बना दिया। 1923 के विश्व कप जीत का भारतीय क्रिकेट पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने खेल की लोकप्रियता में एक उछाल ला दिया, जिससे युवा क्रिकेटरों की एक पीढ़ी को प्रेरणा मिली। इस जीत ने भारतीय क्रिकेट के बारे में धारणा को भी बदल दिया। अब उन्हें दब्बू के रूप में नहीं देखा जाता था, वे अब विश्व चैंपियन थे। कप्तान के रूप में कपिल की विरासत जीत और ट्रॉफियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। जहां कपिल देव भारतीय क्रिकेट में आग और आक्रामकता लेकर आए,
वहीं सुनील गावस्कर ने नेतृत्व की आंख विपरीत शैली की पेशकश की। आंख शैली जो शांति, रणनीतिक कौशल और टीम के लिए आंख ठोस नींव बनाने पर अटूट ध्यान केंद्रित करने से चिह्नित थी। गावस्कर की कप्तानी की विशेषता उनकी सावधानी पूर्वक योजना और खेल की स्थिति को पढ़ने की उनकी क्षमता थी। उनके नेतृत्व में भारत ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की, जिसमें 1971 में कैरेबियन में शक्तिशाली वेस्टइंडीज के खिलाफ एक ऐतिहासिक श्रृंखला जीत भी शामिल थी। भारत को जीत की ओर ले जाने में गावस्कर की सामरिक सूझबूझ और दबाव में शांत रहने की उनकी क्षमता महत्वपूर्ण थी। उन्होंने व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प की भावना पैदा करते हुए भविष्य की सफलताओं की नींव रखी। (1990) के दशक में एक क्रिकेट घटना का उदय हुआ जो बल्लेबाजी की उत्कृष्टता को फिर से परिभाषित करेगा। सचिन तेंदुलकर। तेंदुलकर ने अपनी असाधारण प्रतिभा, रनों के लिए अपनी अतृप्त भूख और खेल के प्रति अपने अटूट जुनून से क्रिकेट जगत को मंत्रमुग्ध कर दिया। तेंदुलकर का आगमन भारतीय क्रिकेट के लिए परिवर्तन के दौर के साथ हुआ। उनकी पारियां बल्लेबाजी में एक मास्टर क्लास थी। तकनीकी प्रतिभा, कच्ची शक्ति और अपनी पारियों को पूर्णता तक ले जाने की अद्भुत क्षमता का मिश्रण। भारतीय क्रिकेट पर तेंदुलकर का प्रभाव उनके बल्लेबाजी आंकड़ों से कहीं आगे तक फैला हुआ था। वह क्रिकेट के प्रति जुनूनी राष्ट्र में आशा और आकीकरण शक्ति के प्रतीक थे। जैसे ही नई सहस्राब्दी की शुरुआत हुई, भारतीय क्रिकेट खुद को एक चौराहे पर पाया। सौरव गांगुली ने भारतीय टीम की कमान संभाली, जो पुनरुत्थान और नए सिरे से आत्मविश्वास के युग की शुरुआत थी। गांगुली की कप्तानी की विशेषता उनके आक्रामक दृष्टिकोण और युवा प्रतिभाओं को वापस करने की उनकी इच्छा थी। उनके नेतृत्व में भारत ने नरम दावेदार होने की अपनी छवि को त्याग दिया और एक मजबूत टीम संस्कृति का निर्माण किया। कप्तान के रूप में उनकी विरासत जीत और ट्रॉफियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्होंने टीम के भीतर एक विजयी मानसिकता को बढ़ावा दिया। जहां गांगुली ने आक्रामक चिंगारी प्रदान की, वहीं राहुल द्रविड़, जिन्हें अक्सर उनके अभेद्य बचाव और अडिग स्वभाव के लिए द पाकिस वॉल कहा जाता है, ने भारतीय बल्लेबाजी क्रम में शांत आश्वासन और स्थिरता की भावना की पेशकश की। द्रविड़ अपनी अटूट एकाग्रता, अपनी सूक्ष्म तकनीक और लंबे समय तक बल्लेबाजी करने की अपनी क्षमता के साथ भारतीय टीम की रीढ़ बन गए। एक ऐसे बल्लेबाज जिन पर सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पारी को संभालने के लिए भरोसा किया जा सकता था। द्रविड़ की बल्लेबाजी लचीलापन का अध्ययन थी, जो उनके अटूट दृढ़ संकल्प और टीम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण थी। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की चुनौतियों को पूरे उत्साह के साथ स्वीकार किया। उनकी पारियां अक्सर धैर्य, दृढ़ संकल्प और क्रीज पर समय बिताने पर अटूट ध्यान केंद्रित करने की विशेषता होती थी। पूरी तरह से एक टीम मैन थे। हमेशा टीम की जरूरतों को अपने निजी मील के पत्थर से आगे रखने को तैयार रहते थे। एक बल्लेबाज और टीम के एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में उनके निस्वार्थ योगदान ने उन्हें अपने साथियों और विरोधियों के समान सम्मान और प्रशंसा दिलाई। द्रविड़ की कप्तानी हालांकि संक्षिप्त थी, उनके शांत आचरण, उनके चतुर सामरिक कौशल और अपनी टीम को उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने की उनकी क्षमता से चिह्नित थी। तेंदुलकर, गांगुली और द्रविड़ के नेतृत्व वाले युग को अक्सर भारतीय बल्लेबाजी के स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है।
ये तीनों दिग्गज, प्रत्येक के पास आंख अनूठी शैली और स्वभाव था। उन्होंने भारतीय बल्लेबाजी क्रम का मूल गठन किया। उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा आग दूसरे के पूरक थी। तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर ने अपने स्ट्रोक प्ले और गेंदबाजी आक्रमणों पर हावी होने की अपनी क्षमता से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आक्रामक कप्तान गांगुली ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और कभी हार न मानने की भावना के साथ आगे से नेतृत्व किया और भरोसेमंद दीवार द्रविड़ ने मजबूती और स्थिरता प्रदान की। यह आश्वासन दिया कि भारत किसी भी तूफान का सामना करने के लिए उन पर भरोसा कर सकता है। साथ में उन्होंने एक दुर्जेय बल्लेबाजी इकाई का गठन किया जिसने दुनिया भर के गेंदबाजों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। उन्होंने रनों का पहाड़ खड़ा किया, आश्चर्यजनक नियमितता के साथ रिकॉर्ड तोड़े और युवा क्रिकेटरों की आंख पीढ़ी को उनके जुनून, उनके समर्पण और उत्कृष्टता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित किया। भारतीय बल्लेबाजी के इस स्वर्णिम युग ने दुनिया के भारतीय क्रिकेट को देखने के तरीके को बदल दिया। वे अब केवल एक ऐसी टीम नहीं थी जो स्पिन गेंदबाजी पर निर्भर थी। एक ऐसी टीम थी जो किसी भी विपक्षी को पछाड़ सकती थी। एक ऐसी टीम जो अपनी बल्लेबाजी के दम पर मैच जीत सकती थी। जैसे ही तेंदुलकर, गांगुली और द्रविड़ के नेतृत्व वाला स्वर्णिम युग समाप्त होने लगा, भारतीय क्रिकेट खुद को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पाया। खिलाड़ियों की आंख नई पीढ़ी बागडोर संभालने के लिए तैयार थी, लेकिन इन दिग्गजों द्वारा छोड़ा गया शून्य बहुत बड़ा था। यह परिवर्तन के इस दौर के दौरान था कि रांची के आंख युवा अपरंपरागत विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक नया अध्याय लिखने के लिए छाया से उभरे। धोनी का आगमन ताजी हवा के झोंके की तरह था, ऊर्जा का आग झटका जिसने भारतीय टीम को फिर से जीवंत कर दिया। अपनी अपरंपरागत बल्लेबाजी शैली, स्टंप्स के पीछे बिजली की तेजी से सजगता और अपने शांत अडिग स्वभाव के साथ धोनी भारतीय टीम में एक नया आयाम लेकर आए। निडरता की भावना और यह विश्वास कि वे असंभव को भी प्राप्त कर सकते हैं। उनकी कप्तानी उनकी बल्लेबाजी की तरह सहज, अपरंपरागत और अत्यधिक प्रभावी थी। उनके पास दबाव में शांत रहने, साहसिक निर्णय लेने और अपनी टीम को सबसे महत्वपूर्ण समय पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करने की अद्भुत क्षमता थी। धोनी का नेतृत्व मैदान से परे तक फैला हुआ था। वह युवा खिलाड़ियों के लिए एक संरक्षक थे। उनका मार्गदर्शन अपने अनुभव और ज्ञान के साथ करते थे। एक ऐसी टीम का माहौल बनाते थे जहां वे मूल्यवान और सशक्त महसूस करते थे। धोनी की कप्तानी पारंपरिक, अधिक मुखर नेतृत्व शैली से एक प्रस्थान थी, जिसने इतने लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट की विशेषता बताई थी। उन्होंने उदाहरण पेश करके नेतृत्व किया। उनका शांत आचरण और दबाव को सोखने की उनकी क्षमता ने बाकी टीम के लिए लहजा तय किया। उन्हें खेल की सहज समझ थी, मैच की स्थितियों को पढ़ने की कला थी और अपनी प्रवृत्ति को वापस करने की इच्छा थी, तब भी जब वे पारंपरिक ज्ञान के खिलाफ गए थे। उनके क्षेत्र स्थान अक्सर अपरंपरागत थे। उनके गेंदबाजी परिवर्तन अप्रत्याशित थे, लेकिन अधिकतर नहीं, उन्होंने परिणाम दिए। एक कप्तान के रूप में धोनी की सबसे बड़ी ताकत अपने खिलाड़ियों में से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कराना था। उन्होंने एक ऐसा टीम वातावरण बनाया जहां हर कोई मूल्यवान महसूस करता था, जहां उन्हें असफलता के डर के बिना खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था।
उन्होंने अपने खिलाड़ियों का पूरा साथ दिया, तब भी जब वे खराब दौर से गुजर रहे थे। उनमें आत्मविश्वास और आत्मविश्वास की भावना पैदा की। उनके नेतृत्व में भारत ने सीमित ओवरों के क्रिकेट में धीमी शुरुआत करने वाले की अपनी छवि को त्याग दिया। वे अपनी आक्रामक बल्लेबाजी, अपनी तेज फील्डिंग और किसी भी लक्ष्य का पीछा करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाने वाली टीम बन गई, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। आग कप्तान के रूप में धोनी का शासनकाल भारतीय क्रिकेट के लिए अभूतपूर्व सफलता के दौर के साथ मेल खाता था। उन्होंने 2007 में उद्घाटन आईसीसी विश्व टी20 में भारत को जीत दिलाई, एक ऐसा टूर्नामेंट जिसने राष्ट्र की कल्पना पर कब्जा कर लिया और विश्व क्रिकेट के परिदृश्य को बदल दिया। उन्होंने 2011 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत को जीत दिलाकर इसका पालन किया, प्रतिष्ठित ट्रॉफी के लिए 28 साल के इंतजार को समाप्त किया और भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक के रूप में अपनी जगह पक्की की। उनकी कप्तानी में भारत 2009 में पहली बार टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 रैंकिंग पर भी पहुंचा, जो इस युग के दौरान उनके सर्वांगीण प्रभुत्व का प्रमाण है। एक कप्तान के रूप में धोनी की विरासत ट्रॉफियों और प्रशंसा से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट में एक कप्तान की भूमिका को फिर से परिभाषित किया। अपने शांत आचरण, अपनी सामरिक कुशाग्रता और अपनी टीम को महानता हासिल करने के लिए प्रेरित करने की अपनी क्षमता के साथ भूमिका में एक नया आयाम लाया। उन्होंने भारतीय क्रिकेट की अथक सुर्खियों में एक टीम का नेतृत्व करने की चुनौतियों को स्वीकार किया, अत्यधिक दबाव और अपेक्षाओं को उल्लेखनीय संयम और अनुग्रह के साथ संभाला। उन्होंने भारतीय क्रिकेट पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे खिलाड़ियों और प्रशंसकों की एक पीढ़ी समान रूप से प्रेरित हुई। जैसे ही धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा, नेतृत्व की विरासत विराट कोहली के पास चली गई। एक ऐसे बल्लेबाज जिसने जुनून, आक्रामकता और रनों के लिए अतृप्त प्यास को मूर्त रूप दिया। कोहली, जो धोनी की कप्तानी में पले बढ़े थे, भारतीय टीम में अपने नेतृत्व का अपना ब्रांड लेकर आया, जो कि उत्कृष्टता की उनकी अथक खोज, उनके अटूट आत्मविश्वास और विश्व क्रिकेट में भारत को प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करने की उनकी इच्छा की विशेषता थी। कोहली की कप्तानी उनके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब थी, बोल्ड, आक्रामक और समझौता न करने वाला। उन्होंने आगे से नेतृत्व किया, रनों के लिए उनकी अपनी भूख और उनकी कभी हार न मानने की भावना उनके साथियों पर बनी रही। उन्होंने अपने खिलाड़ियों से 100% से कम प्रयास की मांग नहीं की। मैदान पर और बाहर दोनों जगह उच्च मानक स्थापित किए। उनकी कप्तानी में भारत ने अपने जीत के तरीके को जारी रखा, विशेष रूप से विदेशी परिस्थितियों में टेस्ट क्रिकेट में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। फिटनेस पर कोहली का जोर, एक मजबूत गेंदबाजी इकाई के निर्माण पर उनका ध्यान और उनकी सामरिक कुशाग्रता ने टेस्ट रैंकिंग के शीर्ष पर भारत के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि कोहली की कप्तानी चुनौतियों के बिना नहीं थी। प्रमुख टूर्नामेंटों में भारत के लगातार प्रदर्शन के बावजूद मायावी आईसीसी ट्रॉफी एक बाधा बनी रही। मैदान पर उनके भावुक, कभी-कभी एनिमेटेड आचरण ने प्रशंसा और आलोचना दोनों को आकर्षित किया। कुछ ने दबाव में संयम बनाए रखने की उनकी क्षमता पर सवाल उठाया। वर्ष 2022 भारतीय क्रिकेट में एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में चिन्हित हुआ। विराट कोहली ने कप्तानी से पद छोड़ दिया
आक्रामक क्रिकेट और जीत की मानसिकता की विरासत को पीछे छोड़ते हुए उनके स्थान पर रोहित शर्मा कप्तान और राहुल द्रविड़ मुख्य कोच के रूप में आए। उनके संयुक्त अनुभव ने स्थिरता और रणनीतिक प्रतिभा के एक नए युग का वादा किया। रोहित शर्मा अपने शांत आचरण और चतुर नेतृत्व कौशल के लिए जाने जाते हैं। राहुल द्रविड़ अपनी महान कार्यनीति और सावधानी पूर्वक योजना को मेज पर लाए। साथ में रोहित और द्रविड़ ने अनुभव और सामरिक सूझबूझ का संयोजन प्रस्तुत किया। रोहित और द्रविड़ के नेतृत्व में परिवर्तन का दौर अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था। टीम को एक नए कप्तान, एक नए कोच और खेल की एक नई शैली के अनुकूल होना पड़ा। व्यक्तिगत प्रतिभा से सामूहिक प्रयास पर जोर दिया गया, सहज निर्णय लेने से लेकर डेटा संचालित रणनीतियों तक। शुरुआती परिणाम मिश्रित रहे, जिसमें चमक के साथ साथ असंगति के क्षण भी थे। टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में सही संतुलन खोजने की कोशिश करते हुए अलग-अलग संयोजनों के साथ प्रयोग किया। युवा खिलाड़ियों को उच्चतम स्तर पर खुद को साबित करने के अवसर दिए गए, जबकि वरिष्ठ खिलाड़ियों को अगली पीढ़ी को सलाह देने का काम सौंपा गया। नए नेतृत्व के लिए ध्यान केंद्रित करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक अधिक शक्तिशाली गेंदबाजी आक्रमण का निर्माण करना था, खासकर विदेशी परिस्थितियों में। तेज गेंदबाजों के एक पूल को विकसित करने पर जोर दिया गया, जो लगातार तेज गति से गेंदबाजी कर सके और गेंद को स्विंग कर सके। एक ऐसा संयोजन जो अक्सर अतीत में भारतीय टीमों से दूर रहा था। बल्लेबाजी, जबकि अभी भी दुर्जेय है, को और अधिक अनुकूलनीय होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मैच की स्थिति और प्रस्ताव पर स्थितियों के आधार पर उनके दृष्टिकोण को समायोजित करने के लिए आता। साझेदारियों के निर्माण, स्ट्राइक रोटेट करने और अच्छी शुरुआत को मैच जिताऊ योगों में बदलने पर जोर दिया गया। संतुलन की तलाश रोहित और द्रविड़ के कार्यकाल का परिभाषित विषय बन गई। खेल के सभी प्रारूपों में निरंतर सफलता के लिए भारत को एक ऐसी टीम की जरूरत है जो बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण में समान रूप से निपुण हो। उन्हें एक ऐसी टीम की जरूरत थी जो अलग-अलग परिस्थितियों और विरोधियों के अनुकूल हो सके। टेस्ट क्रिकेट में एक स्थिर मध्य क्रम की तलाश जारी रही। ऐसे खिलाड़ियों को खोजने पर ध्यान केंद्रित किया गया जो लंबी अवधि तक बल्लेबाजी कर सके। सीमित ओवरों के क्रिकेट में टीम ने आक्रामकता और स्थिरता के बीच सही संतुलन खोजने की कोशिश की। ईशान किशन और शुभमन गिल जैसी युवा प्रतिभाओं के उभरने से बल्लेबाजी क्रम में मारक क्षमता जुड़ गई। गेंदबाजी आक्रमण में कई होनहार युवा तेज गेंदबाजों का उदय हुआ। स्पिनरों ने प्रभावित करना जारी रखा। अश्विन और जडेजा ने अपनी योग्यता साबित की। जैसे जैसे भारतीय क्रिकेट आगे बढ़ता है, यह आशावाद और प्रत्याशा की भावना के साथ आगे बढ़ता है। रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के मार्गदर्शन में टीम परिवर्तन की यात्रा पर है, जिसका उद्देश्य खेल के सभी प्रारूपों में निरंतर सफलता हासिल करना है। भारतीय क्रिकेट का भविष्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के एक समूह के हाथों में है, जो अनुभवी प्रचारकों और रोमांचक युवाओं का मिश्रण है, जो सभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाने के लिए उत्सुक हैं। टीम को एक भावुक और जानकार प्रशंसक आधार का समर्थन प्राप्त है। 1 अरब सपने उनके कंधों पर सवार हैं। आगे का सफर चुनौतियों भरा होगा। टीम को कड़े विरोधियों, मांगलिक परिस्थितियों और क्रिकेट के दीवाने
राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अपार दबाव का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर वे अपनी क्षमता के प्रति सच्चे रह सकते हैं, अगर वे अपने अनुभवी नेतृत्व के मार्गदर्शन में सीखना और बढ़ना जारी रख सकते हैं, तो भारतीय क्रिकेट का भविष्य वास्तव में उज्जवल दिखता है। भारतीय क्रिकेट की विरासत जुनून, समर्पण और उत्कृष्टता की अटूट खोज के धागों से बुनी गई एक समृद्ध टेपेस्ट्री है। खिलाड़ियों की वर्तमान पीढ़ी पर इस विरासत को आगे बढ़ाने, भारतीय क्रिकेट के गौरवशाली इतिहास में अपना अध्याय लिखने की जिम्मेदारी है। दुनिया देखती है, प्रतीक्षा करती है और इस अविश्वसनीय कहानी में अगले अध्याय की आशा करती है। धूल भरे मैदानों से लेकर लॉर्ड्स के पवित्र मैदान तक भारतीय क्रिकेट का सफर धैर्य, दृढ़ संकल्प और खेल के प्रति अटूट जुनून का रहा है। विनम्र शुरुआत से लेकर विश्व प्रभुत्व तक भारतीय क्रिकेट ने यह सब देखा है। क्रिकेट इतिहास के इतिहास में हर जीत, हर रिकॉर्ड टूटने, हर सपने को साकार करने के साथ अपना नाम दर्ज किया है।